हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं महाराज कैपिटल। और आज मैं कुछ मैथमेटिकल्स रूल आपको बताऊंगा जो कि इन्वेस्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको कैलकुलेट करने में। बेसिकली आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहता होगा कि कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा या कितना परसेंट इक्विटी में डालना चाहिए, कौन से रूल है, कितना टाइम लगता है एक एक्सलेशन पकड़ने में इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि जब शुरू में जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो रिटर्न्स अच्छा नहीं दिखता है, तो किसी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है आपको दिखने में लगेगा कि अब अच्छा रिटर्न्स आ रहा है। तो कौन ऐसा मैथमेटिकल रूल है, प्लस अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो कितना कवरेज लेना चाहिए, इन सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। और ये सब मैथमेटिकल प्रूवन रूल है, वन बाय वन इस वीडियो में बात करूँगा। बट बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और ज़्यादातर इस चैनल पे जो है 35+ लोग के वॉच करते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। सो पहला रूल है द रूल ऑफ 72। कितना साल में पैसा डबल हो जाएगा, ये माइंड में क्वेश्चंस रहता है। सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया या म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड्स में या बैंक में पैसा लगाया, तो आपको एक रिटर्न मिलता है एनुअली बेसिस पे कि इतना आपको रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का इंडेक्स का जो रिटर्न ऑन एन एवरेज 11 से 15 के बीच में रहता है। वही बैंक एफडी की बात करें तो 7-8%, 6% ऐसे जो है रिटर्न रहता है। अगर आप 20-25 स्टॉक में लगाए हो और ऑन एन एवरेज 15 का मिल रहा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। सिंपली आपको करना है कि जो भी आपको एवरेज रिटर्न जो है मिल रहा है उसको 72 से 72 में डिवाइड करना है। जैसे अगर मान लीजिए बैंक का अगर देखें तो अगर 7% का है तो सिंपली आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाइक 10 ईयर लगेंगे आपको जो है पैसा डबल होने में। वही हालांकि 10 ईयर्स लगेंगे। अगर वही रहेगा 15 अगर रिटर्न मिल रहा है तो 72/15, तो लाइक 15 चौके 60, 15 पच्चे 75। ऑन एन एवरेज मान के चलिए 5 साल 4.5 साल का आपका जो है टाइम लगेगा। तो जो भी आपका रिटर्न्स आ रहा है सिंपली आप 72 में उसको डिवाइड करते हैं और जो निकलता है वो आपको आ जाएगा कि उतना पैसा में आपका जो उतना ईयर में पैसा डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। अगर 5 लाख जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 5 साल में जो है पैसा डबल हो जा रहा है, तो फर्स्ट 5 ईयर में आपका जो है लाइक हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। फिर दूसरा में हो जाएगा यानी कि 15 साल के बाद हो जाएगा 20, फिर 20 साल के बाद जो ये हो जाएगा 40, फिर अब देखेंगे 25 के बाद हो जाएगा ये 80, इस तरीके से सो ऑन। तो जितना लंबा आप रखेंगे वो कंपाउंड का इफ़ेक्ट। और शेयर मार्केट में मान लीजिए 20-25 का अगर आपका मिलता है तो सिंपली आप 72 से आप डिवाइड करें 25, ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 3 साल समथिंग लगेगा, 2.5 साल 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो लंबे समय तक जितना आप इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कितना साल में पैसा डबल होगा, सिंपली आप जितना रिटर्न्स मिल रहा है 72 में उससे डिवाइड कर देना है, जो निकल के आएगा वो ईयर में आपको पैसा डबल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है एक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए, 100 माइनस योर एज रूल्स। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं मिड 35 हूँ या लाइक 40 के एज में हूँ, 50 के एज में हूँ, जहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, कितना डेट में, कितना हाइब्रिड में। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, बट वही क्वेश्चन है कि कितना। सो जो भी आपका एज है, मान लीजिए आप 35 साल के हो, तो अगर 100 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 65 होना चाहिए, 570, हाँ, यानी कि 65% आप इक्विटी में पैसा डालें, रेस्ट को डाइवर्सिफाई कर दे, गोल्ड, सिल्वर या डेट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, बैंक में, इस तरीके से आप जो है। तो 100 माइनस योर एज रूल बोलता है कि जो भी आपका एज है 100 में से माइनस कर दें, 100 में से माइनस कर दें और जितना आपका बचता है उतना जो है आपको इक्विटी में डालना चाहिए। सो एक चीज़ आप गेस करेंगे, अगर आप बहुत कम एज के हो तो आपका ज़्यादा पोर्शन इक्विटी में डालना चाहिए। अगर आप लाइक एजेड हो, जैसे 40, 45, 50 के अराउंड में है, तो उसके अनुसार से कम पैसा आपको इक्विटी में डालना चाहिए। ये एक थंब रूल है
कितना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए इक्विटी में, और रेस्ट डेट में या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में या बैंक में, जहाँ भी रखना चाह रहे हैं आप अपने सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है 10x योर एनुअल इनकम इंश्योरेंस। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अपने घर में आप सिंगल पर्सन हो जो कि जॉब करते हो, तो इंश्योरेंस आपको ले लेनी चाहिए। इससे आपको रहेगा कि अगर कुछ होता है तो वहाँ पे आपको रिकवर कर लिया जाता है। तो जनरल रूल है कि जो भी आपका एनुअल इनकम है, ऐसे तो 1-1 करोड़ का टर्म्स प्लान, 2-2 करोड़ का टर्म्स प्लान जो है बहुत सारे वेबसाइट ऐप्स पे आपको मिल जाएंगे जो भी बेचते हैं, बट जनरल रूल है कि जो आपका एनुअल इनकम है उसका 10x करके आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 12 लाख सैलरी है पर ईयर, तो आप 1-1.5 करोड़ का ले सकते हैं। वही अगर मान लीजिए 15-20 हज़ार के है तो आप 10x से आप कर सकते हो, यानी कि 2.5 लाख समथिंग है तो 25-30 लाख का आप जो है सिंपली कवर कर सकते हो। तो ये सिंपल रूल है, थंब रूल, कि 10x आपको अपने एनुअल सैलरी के करके आप उतना का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि जब आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ पे आपको प्रीमियम भी पे करना होता है मंथली बेसिस या क्वार्टरली, एनुअली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन्वेस्टिंग में। और मैं जनरली इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि जो भी आपका एज है उसमें से माइनस करके इक्विटी में डालें। और ये जो है 732, अगर आप मेरा सब्सक्राइबर है पुराना, तो 2 दिन पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था 732। जनरली क्या है कि शुरू में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिखता नहीं है, राइट। मान लीजिए 2,000 रुपये पर मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हैं या 3,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 साल 2 साल में आपको उतना रिटर्न्स सफिशिएंट नहीं दिखेगा। आज के डेट में लोग ट्रेडिंग करते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप जाके ओपन कर सकते हैं। तो जनरली लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनका माइंडसेट रहता है कि जल्दी जल्दी पैसा बने, बट कंपाउंड का इफेक्ट जो यहाँ मैं आपको दिखाया, ये अगर मान लीजिए 1 लाख भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो हर एक 5 साल के बाद आपका डबल हो जाता, और वो चीज़ जो है लंबे समय तक के लिए अच्छा रिटर्न्स देगा, राइट। तो 7 साल तक सिंपल आपका रिटर्न्स रहेगा, एकदम सिंपल, ज़्यादा दिखेगा नहीं। जो भी आप SIP कर रहे हैं, 1,000 रुपये, 2,000, 1,500, 3,000, जो भी आप SIP कर रहे हैं, तो 7 साल तक उतना रिटर्न्स आपको नहीं दिखेगा। बट नेक्स्ट जो 3 साल जो होगा, नेक्स्ट 3 ईयर, उसमें अच्छा मूव आपको देखने का मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि आपने 7 साल तक आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो गया है। अगर 2,000 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2,000 इंटू 12 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 पे 1 2 3 इंटू 7, 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 दूना 14, 2 16, 1 2 3, यानी कि 1,68,000 रुपया हो गया। अब 3 साल तक आपको रिटर्न्स कुछ अच्छा दिखेगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो गया है। अब थोड़ा रिटर्न्स दिखेगा। और कभी भी इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में स्पेशली, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में 4-5 साल तक के बाद ही आपको अच्छा कुछ दिखेगा रिटर्न्स। तो 3 साल में कुछ रिटर्न्स दिखेगा, और नेक्स्ट जो दूसरा साल है वो एकदम एक्सेलरेट हो जाएगा, जिसको एकदम ब्लास्ट हो जाना है एकदम, क्योंकि आपके पास एक अच्छा हो जाता है कॉर्पस और वो दिखने लगेगा, विजुअल हो जाएगा। तो सिंपली मैं तो 2,000 का यहाँ एग्जांपल लिया, जनरली 5,000 10,000 करेंगे तो और भी अच्छा बनेगा, और जितने लंबे समय तक के लिए रहेंगे वो आपको बनेगा। बट सिंपल आप समझे कि 7 साल तक आपको उतना रिटर्न अच्छा नहीं दिखेगा, अगले 3 साल में थोड़ा इंक्रीज करेगा, और नेक्स्ट लास्ट जो 2 साल है वो एकदम अच्छा खासा एकदम ग्रो करेगा। यानी कि 7 3 10 तो 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो जाएगा। तो ये कुछ रहा है इन्वेस्टमेंट्स में रूल। और आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई क्वेश्चंस या इस वीडियो के ऊपर कोई सुझाव है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।